तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये कितने की है? और इतने में तो गायब हो गई और नहीं देख, बिल्कुल मसूरी जैसा लग रहा है यहाँ पर। पूरा 1 घंटा है तो इसलिए मैं अभी बैठ ही गई हूँ। हरकत करने में शर्म करो, नाम डुबा हो नाम। 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और उसके बाद आरती होती है, मंदिर बंद। पोहा से कौन डोसा खाता है भाई, वो बहुत महंगा था। योगा और एक्सरसाइज इस काम आता है, ज़्यादा क्या अच्छे हैं ही नहीं आपको, बिल्कुल लोग। अब चंडीगढ़ टू माता नैना देवी तक हमें कैसे पहुंचना है, इसके लिए सुबह यहाँ से बस स्टैंड मुझे जाना होगा। रूम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला, बहुत सारे आपको रहने के ऑप्शंस मिल जाएंगे 500 रुपये से लेकर। फटाफट मैंने गपर गपर खा लिया सब। दोस्तों तो मैं पहुंच चुकी हूं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। ये मेरी खास अंकल से रिक्वेस्ट थी कि मुझे, तो दोस्तों एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस वीडियो, चंडीगढ़ पंचकुला की मनसा देवी के दर्शन करने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ अपने होटल। अब हमारी यूट्यूब फैमिली से कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि मैं पूरे 50 दिन की जर्नी पर निकली हुई हूँ और इन 50 डेज की जर्नी में मैंने 9 देवी यात्रा को भी इंक्लूड किया है। तो इसमें पहली देवी माँ के दर्शन मैं करने आई हूँ पंचकुला की, जो कि चंडीगढ़ में है, मनसा देवी माता। और मैंने माता से ये वादा किया है कि 9 देवियों पे मैं पूरी 9 चुनियाँ चढ़ाऊंगी अपने। अब मनसा देवी माता के दर्शन से रिलेटेड जितना भी आपको जानकारी चाहिए ना, उसके लिए आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें A to Z मैंने सब कुछ बताया, आपको कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। तो आज का मेरा अगला दिन है और मैं आई हूँ सबसे पहले अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे आगे का क्या प्लान बनता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये वीडियो आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं सच बता रही हूँ, आप देखना, आपको तब मज़ा आएगा कि मैंने कितना कुछ आपको बताया इसमें। रास्ते का पूरा रूट भी दिखाऊंगी, पूरा समझाऊंगी, दर्शन के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी, होटल के बारे में भी सब कुछ बताऊंगी। देखते रहो, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों बूफे में खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाती हैं। अभी मैं मीठा नहीं लाई हूँ, थोड़ा पोहा लिया, थोड़ा पोहा, और डोसा भी बहुत लाइट है, बहुत कम स्टफिंग है, इसलिए मैंने डोसा लिया है। एकदम फ्रेश बन के आया मेरे लिए, फ्रेश। सबसे लास्ट में आने का बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो भीड़ भाड़ से बच जाते हैं, स्टाफ बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ में आओगे ना तो स्टाफ सब पे ध्यान देता है, तो आपके ऊपर ध्यान है। थोड़ा VIP ट्रीटमेंट चाहिए तो लास्ट में आओ, जब सब खा के चले जाएँ। ये मेरी ट्रिक है, किसी को बताना मत, मैं हमेशा सबसे लास्ट में जाती हूँ और पूरा स्टाफ मेरे लिए लगा हुआ है। अब बताओ, मैं सबके साथ आती खाना खाने, जब पूरा भरा हुआ था यहाँ पे, मैं तो घर सो रही थी। अगर पूरा भरा हुआ होता तब आते ना, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, और सब कुछ मेरे पास खुद आ रहा है। खाना बहुत टेस्टी है। मैं हमेशा ऐसा होटल करती हूँ जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो। ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, सुबह के नाश्ते की टेंशन चली जाती है, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही कहाँ जाओगे खाना खाने, है ना, मन भी नहीं करता। इसलिए ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाले होटल में जाओ, और ये चीज़ आपको मिड रेंज वाले होटल में मिल जाएगी। फटाफट मैंने गपर गपर खा लिया सब, नहा धो के फ्रेश होके निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पोहा से कौन डोसा खाता है, जल्दबाजी में पोहा से डोसा खा गए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे पीछे कल्पवृक्ष लग रहा है ना, कि जैसे मैं कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हूँ। तो मैंने आपको दर्शन करवाए पंचकुला में, माता मनसा देवी के दर्शन मैंने आपको करवाए। आपको बताना आपको दर्शन कैसे लगे। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ माता नैना देवी। माता नैना देवी का जो मंदिर है वो पड़ता है हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो आज मैं आपको वहाँ लेके चलने वाली हूँ। अब चंडीगढ़ टू माता नैना देवी तक हमें कैसे पहुँचना है, इसके लिए 2 ऑप्शन है। उसके लिए पहला ऑप्शन ये है कि आप बस से जा सकते हो, लोकल बसेस जाती हैं, और दूसरा ऑप्शन है आप प्राइवेट कैब करके जा सकते हो। लोकल बसेस चंडीगढ़ टू आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ तक जाती है, डायरेक्ट नैना देवी तक कोई बस नहीं जाती। ठीक है, चंडीगढ़ में 2 बस स्टैंड है, सेक्टर 43 में और सेक्टर 17 में। ठीक है, सेक्टर 43 से ही आपको नैना देवी के लिए बस मिलती है, मतलब आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप बस लीजिए, कोई भी लोकल बस 120, 130 या 150 रुपये किराया होता है बस, चंडीगढ़ टू आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा और आनंदपुर साहिब बस स्टैंड दोनों एक ही जगह पर हैं। ठीक है, आपको वहाँ तक पहुँचना है, आपको कम से कम 80 किलोमीटर की जर्नी करनी है बस से। उसके बाद जब आप आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा उतर जाओगे, वहाँ से उस बस स्टैंड से ही आपको नैना देवी जाने के लिए बस मिलेगी। वो जो रास्ता है वो है 20 किलोमीटर का। ठीक है, 20 किलोमीटर के लिए आपको अलग से बस मिल जाती है, वहाँ से बहुत सारी बसेस चलती हैं।
ये है अब नैना देवी तक पहुंचने का। अब वहां पर आपको बस स्टैंड पे छोड़ दिया जाएगा, वो मैं आपको वहां पहुंचकर बताऊंगी कि कहाँ ड्रॉप करती है बस, या कहाँ पे आपको कैसे जाना है, होटल आपको कैसे सर्च करना है, ये सब चीज़ें हम वहीं जाके देखेंगे। अभी मैं भी निकल जाऊँ क्योंकि मैं भी वहाँ पर दूसरी बार जा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव है माता नैना देवी। तो देखते हैं माता नैना देवी की यात्रा हमारी। आई होप कि, मुझे पूरा विश्वास है कि माता नैना देवी की भी यात्रा मेरी बहुत अच्छी रहेगी। और मैंने यहाँ से नैना देवी जाने के लिए प्राइवेट कैब का ऑप्शन चूज़ किया है बिकॉज ऑफ माई लॉट्स ऑफ लगेज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा लगेज होता है। तो लगेज लेके, इतना सारा लगेज लेके मैं बस में नहीं ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास गैजेट्स वगैरह होते हैं, तो मैं लोकल बसेस में नहीं रख सकती हूँ उन्हें। तो इसलिए मैंने प्राइवेट कैब बुक कर ली है। अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है, वो सब मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो चलो मेरे साथ, जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, तो मैं कार में बैठ चुकी हूँ और निकल चुकी हूँ अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो गया, आज बारिश हुई है यहाँ पर, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। कल बहुत ख़राब मौसम हो रखा था, लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है। अभी 1:30 बजा है और 1:30 बजे निकले हैं हम। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे, बाकी रास्ता कैसा होएगा वो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, ठीक है, और आगे के नज़ारे भी दिखाती रहूँगी। चलो, अभी चंडीगढ़ मैंने क्रॉस भी नहीं किया और मुझे जूस वाले दुकान दिख जाती है और मैं यहाँ से ले लेती हूँ अनार का जूस, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी मुझे ज़रूरत है और मुझे अभी पी लेना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे रास्ता लग रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे कोई जूस वूस वाला मिलने वाला है या फिर कोई मुझे खाने का टाइम मिलने वाला है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अंधेरा होने से पहले पहाड़ ऊपर चढ़ जाऊँ माता पे, क्योंकि माता का मंदिर ऊपर पहाड़ पर है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ दिन ही दिन में उजाले में चढ़ जाऊँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और फटाफट मैं गाड़ी में बैठ के निकल चलती हूँ आगे की ओर। वैसे मैंने आपको इस वीडियो में ना पूरा रास्ता दिखाया है सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप खुद से ड्राइव करके आ रहे हो या फिर आप बस वगैरह से आ रहे हो तो आपको कैसा वाला रास्ता मिलने वाला है। रास्ता अभी तक बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड बढ़िया रास्ता है, बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी टूटा फूटा रास्ता नहीं है, बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही है गाड़ी, देख सकते हो आप। इसलिए मैंने पूरा रास्ता आपको दिखाया है आपको आइडिया देने के लिए। अब जैसा कि आपने सुन ही लिया कि आपको नैना देवी मंदिर लोकल कन्वेंस के थ्रू कैसे पहुंचना है या फिर बाय कार कैसे पहुंचना है, मैंने दोनों रास्ते आपको समझा दिए। एक रास्ता मैं दिखा ही रही हूँ और दूसरा रास्ता लोकल कन्वेंस से आपको कैसे आना है वो भी मैंने आपको पहले समझा ही दिया है, ठीक है। नहीं देखा तो पहले जाके पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आई एम डैम श्योर। देखो, मैं अपने वीडियोस देखने के लिए आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ सोलो ट्रैवलिंग, और सोलो ट्रैवलिंग जो लोग करने से डरते हैं ना, उनको इस चीज़ को देखकर मतलब मेरे वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। क्योंकि बहुत लड़कियाँ लड़के बहुत डरते हैं, तो आप मेरे वीडियोस देखो, आपको मैं 50 दिन की जर्नी दिखाने वाली हूँ और 9 देवी दर्शन एक साथ कैसे करने हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार, दूसरों से ही तो सीखने को मिलता है और मैं आपको मोटिवेशन ही दूंगी। तो आपका मेरे वीडियोस देखने से कोई नुकसान नहीं होने वाला और उल्टा कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, इसलिए ज़रूर देखा करो। देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी ऐसे कैब वैब बुक करके जाओ ना तो उससे पहले ना अपना पूरा रूट अच्छे से ना एनालाइज कर लो, पूरा रूट अच्छे से इंक्वायरी कर लो उसके बारे में। क्योंकि ये ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, बहुत उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये अंकल भी स्मार्टनेस दिखा रहे थे, इन्होंने मुझे 10 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप करने के लिए बोल दिया कि जी यहीं तक की गाड़ी जाएगी, इससे ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सब कुछ इंक्वायरी करके निकलती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ नहीं करती। लेकिन मेरे बाल भी कोई ऐसे काले नहीं हो गए, अभी दुनिया देखिए, मैंने ऐसे कोई बेवकूफ़ बना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जी आ गया है आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर भी एक हो जाता है एक मेरे साथ इंसिडेंट। गुरुद्वारे के नाम से बस स्टैंड भी यही है और यहीं से आपको बस मिल जाती है नैना देवी मंदिर जाने के लिए, जो कि सिर्फ यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, तो मैं पहुंच चुकी हूं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा। ये मेरी खास अंकल से रिक्वेस्ट थी कि मुझे आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने हैं, तो यहाँ पे मैं मत्था टेकूंगी और उसके बाद अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पे हम चलेंगे। तो चलो चलते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। और अभी मैं पार्किंग में हूँ, तो गुरुद्वारे के सामने ही पार्किंग है, तो अगर गाड़ी वाड़ी से आओ तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। धूप हो रखी है बहुत। मेरे पीछे रास्ता ऊंचाई पर चढ़ रही हूँ। देखा, योगा और एक्सरसाइज काम आता है, इसलिए योगा एक्सरसाइज करते रहो भैया, पहाड़ों पे घूमना है तो। जिन्हों ने अपने ते कृपा की, आपां नूं उद्दम हिम्मत बल बख्शिया ते आपां सत संगत करके अपने
भयानक हो से भी सच, सोचे सोच न हो वही, बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए सोच सुहागा। चुप चुप न हो वही, अंकल जी ने बड़ी मदद करी। अंकल मेरे बिल्कुल साथ साथ में मुझे दर्शन करवाओ। भूखियाँ भूख न उतरी, जे बनना पुरिया पार, सहस याण पालक। दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और नुकसान और हो गया मेरा। कैप गिर गई मेरी, न्यू प्यूमा की कैप थी और मेरी फेवरेट कैप थी, फेवरेट कलर वाली पिंक कलर की जो अभी मैंने लगाई हुई थी। और जैसे ही गिरी है वैसे ही मैं उठ के मैंने पीछे देखा है कि अरे मेरी कैप गिर गई, तो सबने मना कर दिया नहीं गिरी नहीं गिरी। मतलब तुरंत ऐसा तो है नहीं कि एक मिनट भी नहीं लगाया मैंने पीछे मुड़ने में और इतने में तो गायब हो गई। और नहीं देख के किसी ने उठा ली यार। पता है क्या, मेरी फेवरेट थी इसलिए मुझे दुख हो रहा है। और यहाँ पर बस मैं एक ही कैप लेकर आई हूँ, सिर्फ रेड वाली, और एक पिंक वाली मेरी फेवरेट वाली चली गई यार। पहले तो ये चोरी चकारी मंदिरों में ही होती थी, अब तो गुरुद्वारे में भी नहीं छोड़ रहे भैया, गुरुद्वारे में भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मट्टी पाओ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अंकल ने, ये ड्राइवर अंकल जो हैं, इन्होंने क्या स्मार्टनेस करी। इन्होंने जैसे कि मुझे बोला जी 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ी नहीं जाती है, ऊपर नहीं जाती गाड़ी, वहाँ से तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। और वहाँ से जहाँ पे ये मुझे छोड़ने के लिए बोलेंगे ना, मैं अभी गाड़ी से उतरूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी, वहाँ से नैना देवी मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर है और ऊँचाई पर है, पहाड़ पर। वहाँ उतार रहे थे, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियाँ तो खेली नहीं है। मैंने भी इनको अच्छे से फटकार लगाई और सीधे ऊपर लेके गए। मैंने कहा पैसे नहीं मिलेंगे जब तक मुझे मंदिर के पास नहीं छोड़ोगे। चढ़ाई शुरू हो चुकी है, कान बंद हो गए। जब भी चढ़ाई शुरू होती है किस कान अक्सर बंद हो जाते हैं, बहुत लोगों के नहीं होते होंगे, मेरे तो दरवाजा बंद हो जाता है। अपनी आवाज़ ही मुझे ऐसा लगता है, मेरी आवाज़ ही मेरे कान में गूंज रही है। हरियाली बहुत है, बहुत हरियाली है। अच्छा, लेह लद्दाख वाले पहाड़ों में बिल्कुल ही एकदम बंजर है, बंजर बिल्कुल वो नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो बहुत हरियाली है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि रास्ता कितना ज़्यादा आपको बढ़िया मिलने वाला है, कितनी अच्छा रास्ता है। मतलब मुझे भी नहीं लग रहा था यार इतना बढ़िया रास्ता मिलेगा, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। बोलते हैं ना कि नीचे से आनंदपुर साइड से नैना देवी टेम्पल जो है 20 किलोमीटर है, बट 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर। मेरी कैप और चोरी हो गई। मैं बोलना चाहूँगी उस बंदे को जो गुरुद्वारे में बैठ के भक्ति कर रहा है और दूसरे हाथ से चोरी कर रहा है। मेरे बराबर में ही वो लड़के बैठे हुए थे, उन्होंने ही चोरी की है, मैं 200% श्योर हूँ। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। गुरुद्वारे में बैठकर ऐसी हरकत करने में शर्म करो। नाम डुबा रहे हो, नाम। देखो अपने एक्सपीरियंस में आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करो, चाहे सोलो करो चाहे फैमिली के साथ करो, आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है। आपको ये नहीं कि आपने ड्राइवर हायर कर लिया जी, आपने बस हायर कर ली तो आप उन्हीं पे ही डिपेंडेंट हो गए। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। आपको खुद की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ कितनी देर में पहुँचा जाता है, कितने घंटे लगते हैं, कितना फेयर लगता है, रास्ते में क्या क्या आता है या रास्ता कैसा है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। गाड़ी कहाँ आपको छोड़ेगी, कहाँ नहीं छोड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए फॉर सेफर साइड। वरना ये पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। लो जी, नैना देवी मंदिर भी आ गया। ऊपर जो गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, अब यही वो जगह है जहाँ पर ड्राइवर मुझे छोड़ने के लिए बोल रहा है और मंदिर देखो आप कितना दूर है यहाँ से। अब यहाँ से है क्या भैया? हाँ सारा कुछ है। तो यहाँ से कैसे जाएंगे? गाड़ी से? गाड़ी लेके जाओ, इच्छा है गाड़ी से गाड़ी जा सकती है ना वैसे तो? सिंगल रास्ता जा रहा है। अच्छा ठीक है। देखा आपने मंदिर कितनी दूर है और ये मुझे कहाँ ड्रॉप करने की बोल रहे थे, इनके सामने। जबकि मुझे पहले से ही पता था कि गाड़ी ऊपर तक जाती है, मैं इंक्वायरी कर आई हूँ। लेकिन ये जो अंकल हैं, ये इनको दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के इनके सामने पूछा कि गाड़ी ऊपर तक जाती है कि नहीं जाती, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मुझसे। तो देखा इनके सामने ही उन्होंने बोला कि गाड़ी ऊपर तक जाएगी, तब ये लेके जा रहे। वैसे तो मुझे पैसे ही नहीं देने थे, अगर ये मुझे ऊपर ड्रॉप नहीं करते मैं पैसे नहीं देती, इतनी तो मैं मतलब ढीठ हूँ।
क्योंकि जब भी निकलो ना तो पहले ही पक्की बात करके निकलो कि जी मंदिर के ऊपर आपको ड्रॉप करना है। और मेरी इनसे पक्की यही बात हुई कि मुझे आप मंदिर पे ड्रॉप करोगे, और इन्होंने बोला हाँ जी मंदिर पे ही ड्रॉप करेंगे। ये देखो कितनी गाड़ियाँ आई हुई हैं। यही है नैना देवी मंदिर के पार्किंग। यहाँ पे आपको सब होटल्स मिल दोस्तों यहाँ पे ना रूम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला। बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ वाले रूम है। और ये मैंने बैग वैग अपना रख लिया है, फैला लिया है। बस देख लो ये सिंपल सा बेड है। और हाँ बस व्यू बहुत अच्छा है इसका। वॉशरूम छोटा सा है, अभी मैं दिखा देती हूँ कैसा है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक से रूम है बिल्कुल। वो भी ये देख लो जी, ये है इसका व्यू बहुत अच्छा है। हवा में काफ़ी ठंडक है। देख लो पहाड़ है चारों तरफ। सूर्य देवता बस सेट होने वाले हैं, है ना। बस बंदर मुझे देख रहा है घूर के। तो जी ये है, मैं गेट लगा रही हूँ। ये वॉशरूम है इसका, देख लो। ये गीजर वीजर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मसूरी में आ गई हूँ। बिल्कुल मसूरी जैसा व्यू है, काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन जितने खूबसूरत व्यू हैं उतना ही बेकार होटल यहाँ पे आपको मिलेगा। जैकेट तो निकालना ही समझदारी है, क्योंकि क्या है कि अगर ठंड हो गई ना तो भाई साहब मेरी कुकड़ी बन जाएगी। कुकड़ी ले जाती हूँ, नहीं अगर जरूरत पड़ी तो कोई नहीं, ले जाती हूँ, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई नहीं। यार बार सच में ये डीकैथलॉन का बैग मैंने फालतू में ले लिया मैंने। बिल्कुल स्पेस नहीं है इसमें इतना जितना मुझे चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट होती है ना उतना कोई स्पेस नहीं है इसमें। आप लोग सोचते होंगे ना कि हमेशा प्यूमा करते हैं। प्यूमा वैसे मेरा ना सबसे फेवरेट ब्रांड है, अच्छा लगता है मुझे। प्यूमा के कपड़े आप नॉर्मल आप फ्लाइट में ही पहन के जा सकते हो, और आप वर्कआउट करते टाइम भी पहन सकते हो। तो जी चले। नैना देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए भी ना अभी के बाद भी आपको ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना है। तो कुछ सीढ़ियां हैं, आप आधा घंटा आपको लगेगा, आधे घंटे में आप ऊपर मंदिर में पहुंच जाओगे। बस यह है सीढ़ी है, तो धीरे धीरे आप चल सकते हैं। वैसे यहाँ पे ट्रॉली की भी सुविधा है, तो अगर आप ट्रॉली की लाइन में लग सकते हैं तो आप वैसे भी कर लीजिए। लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही थी कि मैं पैदल ही जाऊँ, मुझे ट्रॉली में नहीं जाना था, मुझे पैदल ही यात्रा करनी थी, तो इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। उसका एक ये भी है कि मैं आपको रास्ता भी दिखाना था मुझे, और खुद मेरी भी इच्छा थी कि मैं पैदल ही यात्रा करूं। यहाँ पे आपको लगेगा कि आप वैष्णो देवी यात्रा ही कर रहे हो, क्योंकि सब उसी की तर्ज पे ही है, और वैसे ही सारी दुकानें वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने चुन्नी में माता के ऊपर जाके ही लूँगी, मैंने नीचे से नहीं लिया। ऊपर का भी देखें ऊपर ज़रा क्या क्या है। वो देखो ऊपर जाना है। तो जी दोस्तों आ गई हूँ मैं ऊपर। अब यहीं से माता का दरबार शुरू हो जाता है, बस 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। तो यहाँ से मैं अपनी पहली चुन्नी ले लेती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ चुन्नी और माता का श्रृंगार ले रही हूँ। मैं यहाँ पे प्रसाद नहीं ले रही हूँ, क्योंकि देखो मैं अकेले खाने वाली हूँ और इतना मैं नहीं खा पाती हूँ। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ प्रसाद वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं ना ही लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो मुझे चढ़ाना है वो मैं चढ़ाऊँगी, और बाकी क्योंकि प्रसाद पहले से ही इतना बट रहा होता है, लोग फेंक देते हैं, तो मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो यहाँ से बस आपको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी है और बस माता के मंदिर में आपकी एंट्री हो जाएगी। एक खास बात का ख्याल रखना कि यहाँ पे ना आरती होने से पहले आ जाना, क्योंकि यहाँ पर आरती के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ऊपर से भी आप ट्रॉली लेके नीचे की तरफ जा सकते हो, तो जो लोग नहीं चलने में सक्षम नहीं हैं तो वो ट्रॉली का माध्यम भी अपना सकते हैं। दोस्तों मंदिर में पहुँच गई हूँ मैं।
तो ये है माता नैना देवी का पवित्र पावन मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे और यहाँ पर नेत्रों से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ होती हैं लोगों की ठीक हो जाती हैं। 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और उसके बाद आरती होती है। मंदिर बंद होने के बाद तो उससे पहले ही आ जाओ और बैठ जाओ, फिर मंदिर की आरती हो जाती है, उसके बाद फिर खुल जाता है। तो सब लोग यहीं बैठे हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि भीड़ भाड़ होएगी तो एकदम हसल बसल ना हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि मंदिर अभी बंद हो चुका है, दरबार कपाट बंद हो चुके हैं। तो दरबार खुलेगा 8 बजे। 8 बजे तक लोगों को यहीं वेट करना है और अभी बज रहे हैं 6:45। अभी मंदिर खुलने में पूरा 1 घंटा है, तो इसलिए मैं अभी बैठ ही गई हूँ। बैठ के मंदिर में थोड़ी देर बैठ के थोड़ा पाठ वगैरह करके 8 बज जाएंगे, फिर उसके माता रानी की चुन्नी पहनाएंगे। जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना, इतनी ठंड बढ़ती जा रही थी और मैंने स्वेटर भी नहीं पहना और मैं सूट में ही चली गई क्योंकि चढ़ते चढ़ते तो मुझे गर्मी लग रही थी। अब लेकिन यहाँ मंदिर के पास आके तो बहुत ठंड लग रही है क्योंकि अभी हम बिल्कुल टॉप पर हैं, बिल्कुल एकदम पीक पर हैं और यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, तो स्वेटर वेटर पहन के जाना। और मैं अपनी चुन्नी लेकर माता के दर्शन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा नंबर आए क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। और ऐसा भी नहीं है कि नंबर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, चलती चलती लाइन है, जल्दी जल्दी दर्शन करवाते हैं और निकलते जाते हैं। यहाँ पर आप कंजकाएँ भी बिठा सकते हो। जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपने 9 देवी दर्शन कर लिए, किसी भी देवी के दर्शन करने के बाद आपको कन्या जिमाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं क्या करूँगी ना, मैं पूरे 9 देवी के दर्शन करने के बाद मैं अब तब कन्या जिमाऊंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जिमा रही हूँ। यहाँ पर देखो हवन वगैरह भी लोग करवाते हैं, तो ऐसे आप भी करवा सकते हो अगर आपको करवाना है तो। बहुत लोग बोल कर करवाते हैं, मन्नत बोलते हैं ना, तो वो लोग भी करवाते हैं। यहाँ पे मैं अपना पाठ वाठ कर रही हूँ। तो जी मेरा पाठ वाठ हो गया है माता रानी के दरबार से। अब बाहर की तरफ मैं आ जाती हूँ बाहर। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना देखो रहने के कितने सारे ऑप्शन हैं, इधर भी हैं और आपको 1000-1500 में, यहाँ पे 800 में भी आपको रूम मिल जाता है। तो अगर जिनके पास लगेज नहीं है तो वो ऊपर आके रुक सकते हैं, ठीक है। तो आप माता के मंदिर के बिल्कुल वहीं पर ही रुक जाना। तो लेकिन दर्शन हो गए हैं, अब दर्शन करके मैं लौट रही हूँ अपने होटल। और यहाँ पर ना ऊपर भी बहुत सारे होटल्स हैं रहने के लिए, मतलब बिल्कुल मंदिर पे ही, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और ठीक है, बाकी नीचे भी हैं और ऊपर भी बहुत सारे होटल्स हैं। वो तो यहाँ आके मुझे पता चला। अभी खाने का जुगाड़ करना है, खाना भूख लग रही है। दोस्तों वीकेंड को तो खास अवॉइड करना। देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। जब मैं गई थी और तब से लौट कर आई हूँ, देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। अवॉइड करना बिल्कुल। और मेरे होटल के नीचे ही ना मिठा ढाबा है, तो यहाँ पर मैं आई हूँ अब खाना खाने। तो मैंने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर और तंदूरी बटर रोटी, और आटे वाली है, मैदे वाली नहीं है। और खाना बहुत रीज़नेबल है या नहीं है पता चलेगा, पता नहीं अभी तो। कोई ऐसे आपको थकान वकान नहीं होगी। हाँ, ये है कि जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोड़ी सी ऊंची पौड़ियाँ हैं इधर। और हाँ, पानी नहीं है ऊपर जाकर। और सुबह से पता मैंने बस अनार का जूस पिया था और ब्रेकफास्ट कर लिया था। हाँ, ब्रेकफास्ट कर लिया था, अनार का जूस पी लिया था। और उसके बाद से मैंने पूरा दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं शाम को पहुंची हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं होटल वगैरह सर्च करने के चक्कर में लगी रही, होटल वगैरह ढूंढने के चक्कर में लगी रही। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, अप्रॉक्स 1 घंटा तो जाता ही जाता है होटल पूरी तरह से सर्च करने में। मैंने पता ऑनलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन ना मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल रही थी। मुझे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो मंदिर से बहुत दूर ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन नहीं किया और इसलिए मैंने ऑफ़लाइन ज़्यादा प्रेफर किया करना। तो ये है कि हाँ, मुझे मंदिर के पास ही मिल गया, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है ऊपर जाके, जहाँ पे मेन मंदिर है ना। मेन मंदिर के पास में भी बहुत सारे आपको रहने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। 500 रुपये से लेके 2000 तक आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आवाज़ लगा लगा के बुला रहे थे, लिटरली आवाज़ लगा लगा के। तो रहने वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिनके पास लगेज है ढेर सारा
तो ये है कि लगेज ऊपर जाने में दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ लगेज ज़्यादा वाले हो, जैसे मैं हूँ बहुत सारा लगेज लेके चल रही हूँ, तो आप नीचे रुक सकते हो जहाँ पे, जैसे मैं रुकी हूँ यहाँ पर। भूख सहन नहीं हो रही है भाई साहब, बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब नहीं रहा जा रहा है, अब नहीं बर्दाश्त, अब रहा ना जा रहा। तो मेरे सामने ही गरम गरम बन रहा है, छौंका लग रहा है। कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया मैंने, कढ़ाई पनीर में छौंका लग रहा है। गरम गरम तंदूरी रोटी पे जो अंकल घी लगा रहे हैं ना, मतलब बटर लगा रहे हैं ना, माय माउथ इज वाटरिंग। मेरा कहाँ है, मेरा कब आएगा? भूख लगी है मुझे बहुत तेज। है क्रीम क्यों डाल दी, मुझे क्रीम नहीं पसंद। पता नहीं लोग ये दूध वाली चीज़ें उसमें क्यों डाल देते हैं। सब्जी का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या बताऊँ, स्वाद ही नहीं पता चल रहा मुझे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में खाना वाना खा के, और मैंने टैक्सी का भी पता कर लिया है। सुबह यहाँ से बस स्टैंड मुझे जाना होगा, ठीक है, और यहाँ से बस स्टैंड जाने के लिए टैक्सीज़ चलती हैं, तो टैक्सीज़ यहाँ पे एक सवारी का 30 रुपया लेती हैं, ठीक। और अगर आपको प्राइवेट बुक करके जाना है तो 200 रुपये बस स्टैंड तक छोड़ने के लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से चिंतपूर्णी जाना है तो चिंतपूर्णी के आपको यहाँ से 3000 रुपये लगेंगे, जो डायरेक्ट यहाँ से चिंतपूर्णी छोड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पर मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। यहाँ पे मैं अभी खाना खाने गई थी, तो खाने का रेट इतना ज़्यादा था, मतलब लोएस्ट क्लास का ढाबा जो मैंने अभी आपको दिखाया, व्लॉग में देखा ही आपने, बिल्कुल लो कैटेगरी का ढाबा था ना। रेट देखे तो उसके रेट कितने ज़्यादा थे, मुझे लगा सस्ता ही होगा, ढाबा देख के तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन भाई वो बहुत महंगा था। इतनी महंगी सब्ज़ी थी उसकी, और 15 रुपये की रोटी थी, ठीक है। तो मतलब लूट रहे हैं, लिटरली लूट रहे हैं यहाँ पे लोगों को ना, ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर ना, जो धार्मिक जगहें होती है ना, ये लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने ये जो कंबल देख रहे हो आपको, ये मेरा अपना खुद का ब्लैंकेट है, ये मेरा, जिसे मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। ये है डीकैथलॉन का कैचुआ ब्रांड का ब्लैंकेट है ये मेरा। इसे मैंने इसलिए कैरी किया क्योंकि ना देखो, ऐसी जगह के लिए मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी होटल अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ का ब्लैंकेट वगैरह से स्मेल सी आती है, या मतलब मन ही नहीं करता। अब जैसे ये ब्लैंकेट है, इसको लेने का मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि इसको मैं टच भी करूँ, अपने ऊपर भी डालूँ, क्योंकि मेरा इच्छा ही नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही है, बस बेकार सा होटल है, मुझे कोई कुछ खास पसंद नहीं है, सारे के सारे होटल ऐसे ही हैं। तो इसलिए मैंने अपना ब्लैंकेट लाई थी, तो मैं अपना ब्लैंकेट लेके सोऊंगी। और यहाँ पे इस वक्त ठंड हो गई है अच्छा खासा, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मसूरी है ना, मसूरी में रहता है, बिल्कुल मसूरी जैसा लग रहा है यहाँ पर। और अगर होटल के बारे में बताऊँ ना, तो यहाँ पर होटल कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है, ज़्यादा क्या अच्छे हैं ही नहीं। आपको बिल्कुल लो कैटेगरी वाले होटल मिलेंगे, मतलब मीडियम कैटेगरी भी नहीं बोलूँगी मैं, बिल्कुल लो कैटेगरी वाले होटल मिलते हैं यहाँ पर। सारे ही देख लिए मैंने, बहुत सारे होटल आज देखे हैं यहाँ पर, सारे एक जैसे थे, सबका लेवल एक जैसा था। तो इतनी सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो मैंने सोचा यार ये भी हाथ से ना निकल जाए कहीं, क्योंकि जितने देखे वो सारे फुल जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये मिला। तो मैंने कहा यार करो यार, कर लेती हूँ, फालतू में क्यों मैं पंगे लूँ ज़बरदस्ती, अगर ये भी हाथ से निकल गया ना तो कहाँ सोऊंगी फिर इसलिए मैंने फिर कर ही लिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई साहब मुझे जाना है, मैं निकलूँगी यहाँ से कल, और यहाँ पे तो नहीं रुक पाऊँगी, यहाँ पे मतलब नाइट स्टे के अलावा, और उसके बाद सुबह निकल जाऊँगी मैं यहाँ से। और बात करूँ अगर दर्शन करने की, तो दर्शन तो मुझे बहुत ही अच्छे हो गए यहाँ पर। दर्शन ना मतलब देखो, जब आरती होती है ना, आरती के टाइम पे क्या होता है कि मंदिर के कपाट जो है बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद वो खोल देते हैं, उसके बाद भक्तों को जाने देते हैं। उसके बाद आप माता रानी के दर्शन करो और चुन्नी चढ़ाओ। मैंने चुन्नी चढ़ाई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, लोग प्रसादी बांट रहे थे और वहाँ पे कंजका को भी खिला रहे थे, तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करके जाना। एक कमेंट और एक लाइक करना तो आप लोगों का अधिकार है, करना चाहिए आपको, ठीक है ना। इससे मेरे लिए भी अच्छा होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है यार, कर दिया करो जब इतनी मेहनत करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।